साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार यादव। आज प्रयागराज की धरती पे हम सभी भाई उपस्थित हैं। जैसे जब एग्जाम हुआ था तो एग्जाम पहली बार निरस्त हो गया था, दोबारा एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आने में चुनाव की वजह से लेट हुआ है। और इस रिजल्ट से पहले जो आंसर की जारी हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आयोग के द्वारा गलत किए गए थे, आप सभी को पता है। और इसमें जब रिवाइज आंसर की आया है, जब आपत्ति डाली गई थी कई सारे प्रश्नों पे, तो उन प्रश्नों पे सुधार करके आयोग ने कल आंसर की रिवाइज आंसर की जारी किया, जिसमें कि 5 नंबर एक साइको, एक संस्कृत और 3 इंग्लिश में डिलीट किए गए, वो कॉमन नंबर इशू किए गए और कुछ 3-4 नंबरों पे सुधार किया गया है। तो सुधार करने के बावजूद उसमें 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिनको सुधार करने के बावजूद भी वो सही नहीं किए गए हैं। इन 2-3 प्रश्नों को आयोग के द्वारा छोड़ दिया गया, जिसमें और भी अन्य भाई लोग परेशान हो गए, क्योंकि ये लोग काफ़ी हमसे फ़ोन पे संपर्क कर रहे थे। हम बोले ठीक है, आप लोग आके हमसे मिल लीजिए। तो साथी हमारे साथ लोग आ गए और दिखाइएगा एक बार, चालू रखिए। इसमें आप लोगों को बताता चलूँ, ये भाई ने लाया था, जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों में आप लोग देखेंगे कि एक 23 नंबर था MPPI वाला, जो कि क्वेश्चन ही गलत था, जिसको साइको से डिलीट किया गया है, जिसपे कॉमन नंबर सभी को मिलेंगे। और ये जो बाकी क्वेश्चन है, एक 24 नंबर साइको सेट पेपर सेट बी है, जिसमें अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है, जिसमें सुधार के लिए इसको जो पहले गलती हुई थी आयोग के द्वारा, इसको सुधार कर दिया गया। और शैशव काल का समय भी इसमें भी सुधार किया गया है। और फिर आपका बच्चा 23 नंबर पे सुधार किया गया है और 28 नंबर मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का भी इसमें आयोग ने सुधार किया है। तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको, एक हिंदी में भी प्रश्न था, आंख की किरकिरी होने का, इसमें भी संशय आज भी लगा हुआ है और इस हिंदी में सुधार नहीं किया गया है। और एक प्रश्न जो सुधार नहीं किया गया है वो है EVS का 141 नंबर पेपर सेट बी 141 नंबर का क्वेश्चन था कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के साथ श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, जिसमें सुधार अभी भी आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। और एक क्वेश्चन आपका और था, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार के आधार पर कौन है। तो जो ये जितने दोनों प्रश्न हैं, ये कैनिन और क्रेस्मर, ये व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार के आधार पर कितने प्रश्न हैं, कैनिन है और क्रेस्मर है। 2017 का ये पेपर है। 2017 में ये विवादित मामला था, माननीय रिजवान अंसारी द्वारा ये कोर्ट में लड़ा गया था। माननीय कोर्ट ने ये जजमेंट देके नंबर इशू किया था। अब इस मैटर को लेके कोर्ट में लड़के परेशान हैं चलने के लिए कि हम कोर्ट चलेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आज गलत किया गया है, 2017 में ऑलरेडी उसको हाईकोर्ट ने सुधार किया था और फिर से आयोग ने उसे गलत किया, तो मतलब एक ही रास्ता बचता है, फिर से हम हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट जाके इसका सुधार करवाएं। तो इसके लिए देखिए 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिसपे कोर्ट में जाने पे सुधार हो सकता है, सुधार होने की संभावना है। 100% गारंटी ना मैं ले सकता हूँ ना कोई ले सकता है। और लगातार ये भाई संजय भाई हैं, साहिल भाई हैं, और ये सिंपू, क्या नाम है आपका, सिंपू भाई हैं, फिर राकेश भाई हैं, ये लोग, इनका भी 1-2 नंबर से रुका हुआ है, इसलिए ये लोग चाहते थे कि इस मैटर को लड़ा जाए। हमने कहा ठीक है, साथ आइए मिलके और मिलके लड़ लिया जाएगा। तो देखिए जो भी मैटर है, इस मैटर को लड़ने के लिए हमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल करवानी पड़ेगी। और ज्यादा नंबर तो मैं नहीं कह सकता, देखिए कम से कम बहुत सारे नंबर कल का रिवाइज आंसर की में बढ़ चुका है, जिसका लाभ प्रदेश में कई हजार अभ्यर्थियों को मिलेगा। जो 2, 4, 5 नंबर से फेल हो रहे थे वो सभी पास हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो 2-3 नंबर सुधार नहीं हुए हैं और 1 या 2 नंबर से जो भाई बहन फेल हो रहे हैं, उनके लिए एक उम्मीद है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और हमारे साथ ये नोटिस बना के आए हुए थे संजय भाई अपनी बात रखेंगे। जी, काफी समय से मैं सत्येंद्र भाई को चेस कर रहा था। पहले भी इन्होंने इस तरह के मैटर हैंडल किए हैं, इसलिए इनके पास आया, नहीं तो आता ही नहीं। इसीलिए मैंने चाहता हूँ कि ये केस 20 साल का भी जो हमारा आंसर किया है, तो उसमें 1-2 नंबर का हम सभी का रुका हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस केस को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा आगे का फ्यूचर बन सके। नहीं तो एक केस फिर अगला टेट, फिर अगला टेट, कब तक करेंगे। और हमारी तो गलती है नहीं, अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर गलत है या 2 नंबर गलत है, हमारी गलती क्यों? ये तो सरकार उठाए ना, या ये जो आयोग गलती करेगी वो आयोग उठाए।
तो ये चीजों को ध्यान रख के हम सतेंद्र भाई के पास आए हैं कि आगे धन्यवाद आगे ये देखें और जैसा और मार्गदर्शन में होगा। देखिए, पहले मुझसे लगातार एग्जाम होने के बाद बहुत सारे भाई बहनों ने कहा कि सर मेरा इसमें कुछ अच्छा पेपर नहीं हुआ, इसमें नंबर इशू होंगे नहीं होंगे। तो मैं शुरू से लोगों को समझाता रहा, क्योंकि पेपर देखने के बाद मैं समझ गया था कि इसमें जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां 100% आयोग सुधारेंगी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे गलतियां थी जो साफ स्पष्ट दिख रही हैं। और हुआ भी वही, आपत्ति डाला गया था। आपत्ति डालने के बाद तुरंत तत्काल भाव से जब रिजल्ट जारी करने से पहले और कल रिवाइज आंसर की आया है, तो आयोग ने उन प्रश्नों पे सुधार किया है, सुधार करके ही आंसर की जारी किया है। अब इसमें जो 2-3 प्रश्न बच रहे हैं, जो एक ईवीएस का क्वेश्चन है और एक हिंदी का है और एक क्वेश्चन आपका साइको का है, तो इन प्रश्नों को लेकर अगर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम जाते हैं और इसका फैसला सही है गलत है, क्योंकि छात्रों ने रिक्वेस्ट किया आयोग से, आयोग ने सुधार उन प्रश्नों पे नहीं किया है। तो अब सीधी सी बात है, इस फैसले के लिए छात्र हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट जाके अपील की जाएगी कि भाई इसमें सुधार किया जाए। और हम सबको पूरा विश्वास है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट हमेशा ही छात्र हित में निर्णायक फैसला आता है और इस साल भी छात्र हित में निर्णायक फैसला आएगा। और साथ ये भी मैं कहता चलूं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का विवादित जो मामला है, उस विवादित मामले को आज तक पेंडिंग रखा गया है, जबकि बहुत सारे केसों की सुनवाई होती है, लेकिन इस मैटर को आज तक पेंडिंग रखा गया जो सरासर गलत है। लेकिन ठीक है, कभी फाइल टेकअप नहीं होती या कभी कोर्ट उठ जाता है, कितने मुश्किल से तो हमें डेट पे डेट मिलता है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है। इस बार 2021 वाले यूपी टेट में एक फायदा दिखा कि रिवाइज आंसर में ही छात्रों को नंबर सुधार करके दिया गया है, और जो 2-3 नंबर बच रहे हैं उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम लोग अपील करेंगे और माननीय हाईकोर्ट से उम्मीद है वो हमें सुधार करके हम सभी छात्रों को आगे देंगे। आप सभी भाई कुछ कहना चाहते होंगे? जी, 2 नंबर से हमारा पीछे है, 2 नंबर मेरा भी 1 नंबर 1-2 नंबर से ऐसे पीछे हैं हम लोग, इसलिए सतेंद्र जी के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सतेंद्र भाई से हम लोग मिले हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट सपोर्ट करें, जिससे कि आयोग माननीय उच्च न्यायालय के पास अपन जा सके, अपनी लड़ाई लड़ सके। साथियों, आप लोगों से एक आखिरी रिक्वेस्ट यही है, मैं स्पष्ट कहूँगा कि कुछ छात्र हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। उसका रीज़न यही है कि मैंने जब भी लड़ाई लड़ी ईमानदारी से लड़ी। लोग बदनाम करते हैं या कोई भी विवादित बयान आता है, मैं उसके उलझनों में नहीं पड़ता हूँ। और सबसे स्पष्ट मैं यही कहूँगा कि देखिए, लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ अकेले मेरे ऊपर छोड़ देने से मैं लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। जब तक छात्रों का एक हुजूम, जैसे भी जो छात्र हैं वो एक साथ जुड़ के और एक ताकत के साथ मिलकर एक लड़ाई को लड़ेंगे, तभी जीत हासिल होगी। और जब आप सबका समर्थन सपोर्ट मिलेगा तभी हम जीत पाएंगे। अगर इस केस में जो भी 1-2 नंबर से भाई बहन रुक रहे हैं, आप सभी लोग एक साथ जुड़कर और इसमें साथ दें। और मैं रिपीट करता चलूं, अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर 87 26 26 53 76। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर 87 26 26 53 76। इस मेरे नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। जो भी भाई बहन जुड़ना चाहते हैं वो संपर्क करें। धन्यवाद।